चलिए आज हम लोग बात करते हैं माइनॉरिटीज के ऊपर। इंडिया में हमारा देश में कई बार ये इशू उठाए और हर बार इस चीज़ को पॉलिटिकल करके छोड़ दिया गया है। खास करके पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम का खास करके दंगा होता है, झगड़ा होता है, कोई भी इशू को लेके वो आमने सामने हो जाते हैं। इसी इशू के ऊपर आज मेरा डिस्कशन है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा खुद का लाइफ में ये माइनॉरिटीज इशू को लेके हम लोग किस तरह प्रॉब्लम फेस किए हैं। अभी हाल में देखिए हमारा उड़ीसा में जो कटक सिटी है वहाँ पे कुछ मुस्लिम लोग रहते हैं, हिंदू लोग भी रहते हैं। नेचुरली इंडिया में तो हिंदू लोग ज़्यादा ही रहेंगे, कोई भी सिटी का ले लो, ज़्यादातर सिटी में। कटक में भी वही हाल है, हिंदू मुस्लिम रहते हैं। और पिछले जो 5-7 दिन पहले ऐसे हुआ कि दशहरा का जो विसर्जन चल रहा था उसमें एक रैली होता है, रैली में दुर्गा माँ को लेके पानी में डालते हैं, जो भी विसर्जन का उनका प्रोसीजर रहता है। उसमें ऐसे हुआ कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्लाश हो गया। करीबन ये 2.5-3 घंटा चला। फिर कटक में समझ लीजिए कर्फ्यू हो गया 2-4 दिन के लिए, इंटरनेट बंद हो गया। फिर अभी हम लोग देख रहे हैं कि हालत सुधर रहा है। अब मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, ये माइनॉरिटीज होता क्या है, मैं इसके ऊपर नहीं जाना चाहता कि हिंदू क्या किया, मुस्लिम क्या किया, कौन सही है कौन गलत है। लेकिन एक जब कोई माइनॉरिटीज रहता है उसका साइकोलॉजी क्या रहता है और जो मेजोरिटी रहते हैं उनका साइकोलॉजी क्या रहता है कोई भी इशू के ऊपर, इसके ऊपर मेरा आज का जो फेल्योर स्टोरीज है ये बेस करता है। मैं आपको बता दूं, मेरा ज़्यादातर लाइफ ऐसे गुजरा है, पढ़ाई से लेके आज तक ऐसे गुजरा है कि हम जहां भी रहे हैं हम लोग माइनॉरिटीज के तरह ही रहे हैं। आपको मैं एक मेरा स्टडीज टाइम का बात करना चाहता हूँ, पढ़ाई का टाइम। वहाँ पे हम लोग उड़िया लोग जो है, उड़िया लोग कितना था, करीबन 8-10 होंगे। वो कॉलेज में, हमारा जो कॉलेज था उसमें उड़िया लोग 8-10 थे। अब उड़िया के साथ जैसे झारखंड का भी 8-10 होंगे, बिहार के भी 10-15 होंगे और यूपी से ज़्यादातर ये बोल सकते हैं 100-150 लोग आए थे, बच्चे आए थे पढ़ने के लिए। और जो मेजोरिटी है वहाँ का, मेजोरिटी बाकी तो है, जैन है, गुजराती है, सरदार लोग भी पढ़ते थे। मेजोरिटी रहता था मराठी लोगों का। तो मराठी लोग, महाराष्ट्र था तो महाराष्ट्र में तो मराठी ज़्यादा ही होंगे। तो कुल मिला के हम वहाँ पे क्या थे, हम लोग माइनॉरिटी थे। तो मैं आपको आज एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ, रियल स्टोरी, कोई फेक नहीं है, जो हमारे साथ गुजरा है। तो आप समझ सकते हैं कि माइनॉरिटीज का क्या साइकोलॉजी होता है और वो किस तरह प्रॉब्लम को फेस करता है और जो प्रशासन है, गवर्नमेंट है, उसको कैसे वो हैंडल करता है और कैसे लेता है सिचुएशन को। ऐसे हुआ कि कॉलेज में एक दिन दो ग्रुप के बीच में क्रिकेट मैच चल रहा था। वो चल रहा था, वो हम लोग उसमें नहीं थे, होता रहता है कभी 8-10 लड़के इधर का, 8-10 लड़के उधर का। और उसी में उन लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो इतना भी हमको पता नहीं कि मराठी लड़का को ये यूपी बिहार का कोई लड़का मार दिया या उल्टा कोई बिहार का या यूपी का लड़का को कोई ये मार दिया मराठी लड़का, वो सब कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हम लोगों को ये बाद में पता चला कि कुछ झगड़ा हुआ है और ये झगड़ा जो है लगातार चलता रहा। रोज रोज कोई इसको ये मार रहा है, वो इसको मार रहा है, इस तरह करके ये चलता रहा। इस तरह 5-6-7 दिन चल गया। 6-7 दिन तक वही ड्रामा चलता रहा। एक ग्रुप का ये उसको मार रहा है, फिर उसका शाम को आके वो 5-7 लड़के आके इधर का मार रहे हैं, ऐसे चलता रहा। 5-7 दिन हो गया, फिर हमको ये खबर लग गया था कि पुलिस आने वाला है। पहले तो कुछ नहीं हो रहा था, झगड़ा ही चल रहा था। एक दिन हमको खबर लग गया कि पुलिस आने वाला है। तो क्या करें, हम तो झगड़े के बारे में ना शुरुआत का पता है ना आखिरी का पता है, हम तो सिर्फ विक्टिम है। माइनॉरिटी के हिसाब से हम लोग कम लोग हैं, तो हम लोग कॉलेज के अंदर, हॉस्टल के अंदर एक तरफ से घुसे हुए हैं, ना बाहर जा पा रहे ना कहीं कुछ कर पा रहे। फिर मैं प्लान किया कि जब पुलिस आने वाला है तो एक काम करते हैं, कॉलेज छोड़ के भाग जाते हैं। अब ऐसे हुआ, करीबन सुबह 8:30 बजे मैं कैंटीन जा रहा हूँ चाय पीने। उस वक्त मेरा एक खुद क्लासमेट जो है
वो मुंबई का है क्लासमेट। वो भागते हुआ आया, भागते मतलब पैदल आया, आके मेरे को बोला कि बिनु ऐसे है कि मुझे लग रहा है ये फलाने फलाने जो है वो मुझे मारने वाले हैं। अब ऐसा है कि ये मेरा क्लासमेट है और जो लोग मारने वाले हैं वो भी क्लासमेट है। वो इसके बारे में बोल रहा है तो मैं तो इस चीज़ को विश्वास नहीं कर पाया। और सब लोग ये लोग सब हॉस्टल में ही रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। तो वो बताया दोस्त जो है मेरा कि बिनु ऐसा है कि वो मुझे मारने वाले। मैं विश्वास नहीं किया पहले, बोला अरे ये हम ही लोग रहते हैं और एक ही कॉरिडोर में हम लोग रहते हैं, क्या मारने वाला है। मेरे बोला कि मैं बोला कि कैसे पता चला तेरे को मारने वाला। ना वो जिस तरह देख रहे थे रूम से निकल के फिर मेरे को देख रहे थे, मुझे ऐसा अंदाजा हो गया वो मारने वाले हैं। वो लड़का के पास बाइक था, मेरा जो दोस्त है उसके पास बाइक था। उस वक्त हमारे कॉलेज के टाइम पे बहुत ही कम लोगों के पास बाइक रहता था, एक गिने चुने थे, एक दो लोगों के पास। तो मैं उसको बोला, मैं बोला अच्छा ऐसा है, मैं खुद ही सोच रहा था भागने का। तो मैं बोला एक काम करो, बाइक निकालो, चलो भागते हैं, भाग जाते हैं। फिर जब मैं ये चीज़ बोला तो वो मेरा दोस्त जो है वो बोला मेरे को कि बिनु ऐसे काम करते हैं कि मैं थोड़ा नहा लेता हूँ फिर चलते हैं। मुझे सिचुएशन का ग्रेविटी पता था कि एक आध घंटे में पुलिस आने वाला है। एक तरफ से वो दोस्त जो है वो दोस्त डरा हुआ है, उसके ऊपर अगर मैं उसको बोलूँगा कि भाई तुरंत चलो, भाग चलो, सिचुएशन खराब है, शायद ठीक नहीं होगा। तो मैं उसको बोला ठीक है तुम नहा लो, नहा के फिर तैयार रहो, तैयार रह के तुम लैब में आ जाओ, लैब में आ जाओ, मैं लैब में बैठा हूँ। ऐसे हुआ कि मैं लैब में चला गया और वो कुछ देर देखा कि वो आया नहीं, फिर मेरे को लगा कि शायद कुछ अनहोनी ना हो जाए। फिर मैं हॉस्टल में गया, हॉस्टल में गया तो उसका रूम जो है लॉक था। फिर बाथरूम में गया कि मैं बोला कि चलो चलो शायद बाथरूम में होगा वो। ये सब चीज़ जब बोलता हूँ ना मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरे को अपना जो फेलियर स्टोरीज है वो बताना है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को शायद उसमें से कुछ सीखने को मिल जाए और ये माइनॉरिटीज क्या होता है ये चीज़ भी आपको समझ में आ जाए। खैर छोड़िए, बाथरूम में गया, बाथरूम में भी चिल्लाया, उसका नाम लेके चिल्लाया, वो कुछ नहीं, मैं समझ गया कि वो शायद सिचुएशन कुछ भांप लिया होगा, वो भाग गया। मैं फिर सीढ़ी से उतर रहा था नीचे। अब सोचो मैं सीढ़ी से नीचे आ रहा हूँ, एक मराठी लड़का जो है उसका सर फूटा हुआ है, सर से ब्लड निकल रहा है बुरी तरह, वो सीढ़ी से ऊपर आ रहा है भागते हुए। वो मुझे देखा मुझे देखा तो वो और डर गया, वो उसको लगा कि शायद मैं कुछ करने वाला हूँ। तो फिर ऐसे हुआ कि वो लेकिन मुझे बोला कि भैया मेरे को मार रहे हैं। मैं बोला अरे कौन मार रहा है, ना वैसे नीचे मार रहे हैं और भी एक लड़का को मार दिए। फिर मैं उसको लेके कहाँ गया, छत के ऊपर। छत के ऊपर पानी का टंकी जो था हमारा, पानी की टंकी में पीछे उसको बैठाया, बैठा के थोड़ा, मेरे पास कुछ नहीं था उधर, थोड़ा कुछ जो भी बैठाया उसको, मेन बात तो वही है। मैं बोला देखो सिचुएशन थोड़ा ठंडा हो जाए फिर निकल जाना। फिर मैं सीढ़ी करके नीचे आया। तब तक क्या हुआ था, पुलिस आ गया था, 2 प्लाटून पुलिस आ गए थे। आप सोचो कि बाउंड्री के बाहर कौन है, मराठी लड़के हैं, मराठी के जो स्टूडेंट है लड़के, वो लोग पूरा गैदरिंग है उनका। और बाउंड्री के अंदर कौन है, जो बाहरी लोग हैं, हम लोग पढ़ने के लिए जो गए थे, यूपी बिहार उड़ीसा, उड़ीसा के 2-4 लोग थे हम लोग, ज़्यादा नहीं, वो लोग हैं। इस वक्त पुलिस आ गए, पुलिस के 2 गाड़ी आ गया, 2 प्लाटून पुलिस आ गए। तो जब आए तो फिर एक डिसाइड किया हम लोगों ने कि अभी कुछ चुपचाप रहो, कोई झगड़ा मत करो, पुलिस आ गया है, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। इस बीच क्या हुआ, जो बाहर के जो लड़के थे उन लोगों में से कोई एक आध पत्थर मार दिया, किसके ऊपर, पुलिस के ऊपर। अब पुलिस को तो मौका चाहिए था, पुलिस जैसे ही 2-4 पत्थर लगा, पुलिस तुरंत क्या किया, लाठीचार्ज चालू कर दिया। एकदम दौड़ा दौड़ा के, समझ लो 1-1 1.5 किलोमीटर दौड़ा दौड़ा के उन लोगों को मारा, मार पे इवन रूम के अंदर से भी घसीट के लाया, ला के क्या किया, सबको लोड कर दिया गाड़ी में। एक गाड़ी में, 2 गाड़ी लाए थे, एक गाड़ी में उनको लोड कर दिया। ये देख के हम लोगों का हालत पतला, तुरंत हम लोगों के बीच में बातचीत हो गया, देखो जो कोई रॉड वॉड क्या क्या रखे हो वो सब एक साइड में एक कैनाल टाइप का था, उसके अंदर डाल दो, नहीं तो मट्टी में डाल दो, इस तरह बात हुआ, और चुपचाप बैठे रहो। इसी बीच क्या हुआ, जो प्रिंसिपल साहब के तरफ से फिर कोई मैसेंजर आके बोला कि चलो डिस्कशन के लिए। डिस्कशन के लिए मतलब क्या,
उनके ग्रुप में से शायद 2-4 लोग आएँगे, हमारे ग्रुप में से 2-4 लोग जाएँगे डिस्कशन के लिए। अब मैं भी गया डिस्कशन में 2-4 लोगों के साथ। फिर हम लोग डिस्कशन में बस बैठने ही वाले थे प्रिंसिपल रूम में, एक फ़ोन आता है। एक फ़ोन आता है, फिर बाद में कोई बोला कि ये शायद शिवसेना का, लेकिन ये कोई कन्फर्मेशन नहीं है, कौन फ़ोन किया था, क्या किया था। पुलिस को फ़ोन आता है, जो एसपी या डीएसपी आए थे, उनको फ़ोन आता है। वो बोलता है कि एक झगड़ा हुआ कॉलेज में 2 ग्रुप के बीच में, आप लोग एक ही ग्रुप का लड़का को कैसे अरेस्ट कर सकते हो? क्योंकि तब तक मैसेज शायद चला गया था कि एक ग्रुप के जो मराठी लड़के जो पथराव किए थे, फिर जो भी लाठीचार्ज हुआ, उन लोगों को गाड़ी में बैठाया गया था, अरेस्ट करके। तो उधर से फ़ोन आया कि आप एक ग्रुप 2 ग्रुप का जो झगड़ा है, तो 2 ग्रुप में आप एक ही ग्रुप को कैसे अरेस्ट कर सकते हो? तो तुरंत जो पुलिस ऑफिसर थे, बोले वो फ़ोन तो रख दिया, फिर हम लोग बोले देयर विल बी नो डिस्कशन, कोई डिस्कशन नहीं होगा, आप चलो गाड़ी में बैठो। फिर हम लोग बाहर आए, बाहर आके देखे कि हमारे ग्रुप के जो भी ये बाहर के लड़के हैं, वो भी अपना हाथ ऊपर करके जा रहे हैं गाड़ी में बैठने, हम लोग भी अपना हाथ ऊपर करके गाड़ी में बैठ गए जाके। अब हो गया अरेस्ट। अब देखिए मज़ा क्या है, मज़ा ऐसा है कि मज़ा तो आज तो बोलने में मज़ा आ रहा है, लेकिन उस वक़्त हालत पतला था भाई। ऐसे हुआ कि हमारे ग्रुप के जो 2-4 तो रहते ही है, बर्बादी रहते हैं। तो किसी के अब चेकिंग होता है ना, जब अरेस्ट करके गाड़ी में बैठाते हैं, तब उससे पहले आपका जेब वगैरह चेकिंग होता है, जब हाथ ऊपर करके जाते हो। तो चेकिंग होता है, तो 2-4 के जेब में से गांजा मिल गया। अब हो गया नारकोटिक्स एक्ट में वो लोग अंदर। हम ही लोग सब जो गए हैं, उसमें नारकोटिक्स एक्ट लग गया। और 1-2 लड़के थोड़ा ज़्यादा ओवर स्मार्ट थे। वो फर्स्ट ईयर के लड़के आए थे, ओवर स्मार्ट थे, उनके जेब में से कट्टा मिल गया। कोई गोला-वोला भी थोड़ा बनाया था 1-2, वो भी मिल गया। अब सारे जो हम लोग 37 लड़के थे ग्रुप में, सबके ऊपर लग गया टाडा। टाडा जिन लोगों को पता नहीं, शायद वो संजय दत्त को बाद में लगा, फ़िल्म स्टार। एक के क्या 57 ना 47 रखा था। टाडा मतलब टेररिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव एक्ट, वो लग गया हम लोगों के ऊपर, 37 लड़कों के ऊपर जो पढ़ने गए थे। अब उसमें आप समझो हमारा इन्वॉल्वमेंट क्या है, हमको शुरू से आखिरी तक पता नहीं, लेकिन हमारे ऊपर लग गया टाडा। गाड़ी में बैठे, फिर वो जो भी आगे का चलो सेंट्रल जेल हो गया, सेंट्रल जेल में गए। हम लोग तो समझ गए चलो करियर खत्म है, अभी कुछ होने वाला नहीं। अब लेकिन क्या हुआ, हम लोग चले गए सेंट्रल जेल, लेकिन जो लोकल लड़के थे, जो वहाँ का मराठी लड़के थे, वो 1-2 दिन में छूट गए। 1-2 दिन में छूट गए, हमारे ऊपर नारकोटिक्स एक्ट, टाडा एक्ट ये सब लग गया। फिर जो भी है, हमारा कॉलेज की तरफ से, कॉलेज का जो प्रिंसिपल वगैरह थे, वो काफ़ी हेल्प किए। और बहुत सारे वो स्टेट लेवल का एक डिस्कशन हुआ कि कोई भी कॉलेज में कैसे 37 टेररिस्ट आ सकते हैं। फिर उसके बाद एक शायद एक नियम, मेरे को इतना रूल पता नहीं है, लेकिन था कि टाडा अगर लगना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। वो सब कुछ नहीं लिया गया था। जो भी है वो सब खत्म हुआ। करीबन जो भी 2-3 महीना बाद फिर हम लोग छूटे। अब ये आप सोचिए, हम लोग वहाँ पे माइनॉरिटीज़ थे। हम लोगों का जो साइकोलॉजी ये नहीं था कि झगड़ा करना है, लेकिन अपना एग्जिस्टेंस के लिए हम लोगों को ग्रुप बना के रहना पड़ता था। यही होता है। आप आज के तारीख में अगर हिंदू, मुस्लिम जितना भी क्लास होता है, उसमें अगर सही गलत का बात करेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। कई जगह में आपको लगेगा हिंदू लोग सही है, कई जगह में उसी तरह आपको लगेगा कि जो मुस्लिम लोग सही है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि एक सिविक सेंस रहता है। ये सिविक सेंस लाना जो है, वो काम है सरकार का, गवर्नमेंट का। वो रूल बनाए, रूल को एग्जीक्यूट करे, ठीक से एग्जीक्यूट करे, तभी जाके जो लोग रहते हैं देश में, उनको सिविक सेंस आता है, क्या करना है, वो सेंस आता है। वो सेंस के ऊपर आज तक हमारे देश में कभी ध्यान नहीं दिया गया। कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बल्कि हम लोग ज़्यादातर ग्रुपिज़्म के ऊपर ध्यान दिए। और हमारे जो सिटीज़न है, वो लोग समझते हैं कि हम लोग अगर ग्रुप बना के रखेंगे, तो हम रह सकते हैं। आज भी वही चीज़ सोच रहे हैं, तो गवर्नमेंट के बारे में कोई, इवन आप सुने होंगे कुछ चीफ मिनिस्टर तो ये भी बोलते हैं कि क्या जुड़ के रहेंगे, तो ये रहेंगे, फलाने-ढिकाने कुछ भी। अरे बाबा, तुम लोग सरकार में हो, सिटीज़न हिंदू हो, मुस्लिम हो, उसको ग्रुप बनाने की ज़रूरत ही क्या है?
वो कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं अपना एक इंसिडेंट बताया, मैं सब्जेक्ट से डेविएट नहीं होना चाहता। एक इंसिडेंट आपको बताया मेरा खुद का कि कैसे हम लोग इस तरह बिना कुछ किए कैसे प्रॉब्लम में फँसे जस्ट बिकॉज़ वी आर द माइनॉरिटीज़। फिर बाद में ऐसे हुआ, वो केस चलता रहा कि बहुत से लड़के जो फ़ॉरेन जाना चाहते थे, वही जो उसमें फँसे हुए थे, वो लोग फ़ॉरेन नहीं जा पा रहे हैं, उनका नहीं बन रहा है जो वीज़ा वगैरह कुछ भी नहीं बन रहा है। फिर एक दिन बीच में हम लोग गए, जाके जो भी हुआ वो फाइनलाइज़ हो गया, सब लोग डिक्लेयर हो गया कि ये जो गोला-वोला मिला था उसमें कुछ था ही नहीं, वो रिपोर्ट आ गया, ये सब कुछ हुआ। होने के बाद क्योंकि मेन मेन चीज़ क्या है कि हम लोग का कुछ इंटेंशन ही नहीं था कि झगड़ा करना या कोई बदमाशी करना। लेकिन सिचुएशन मजबूर कर देता है आपको कि आप इस तरह काम में आप खुद को इन्वॉल्व कर दो और उसमें फँस भी जाओ। चलिए, आप मेरे आज ये जो फेल्योर स्टोरी सुना, काफ़ी मेरे लिए काफ़ी वो इमोशन का चीज़ था, क्योंकि कॉलेज टाइम का बातें बहुत है, बहुत कुछ है बोलने को। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब करियर फर्स्ट क्लास करके जब इंजीनियरिंग में भी या कोई कहीं पे भी जब करियर फर्स्ट क्लास हो जाता है, लेकिन ये सब फालतू की चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ता है या इन्वॉल्व हो जाता है, कितना तकलीफ़ होता है, मैं आपके साथ शेयर किया और आप लोग देखें। थैंक यू।